जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, आज की यह मुलाकात बहुत खास है। आज हम साथ मिलकर जानेंगे गीता की वो 51 अनमोल शिक्षाएं जिनमें हमारे हर सवाल का जवाब है, हर दर्द का इलाज है। मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं, जो भी इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनेगा उसे अपनी हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। जीवन में जो कुछ भी पाना है वो मिल जाएगा। लेकिन शुरू करने से पहले आइए एक पल के लिए रुकें और हृदय से प्रार्थना करें। हे गिरिधारी, इस समय जो भी आपकी दिव्य वाणी सुन रहा है उसके जीवन में आपका प्रकाश सदा बना रहे, उसके सारे कष्ट दूर हो जाएं। प्रिय साथियों, अगर आप इस परिवार में नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें। कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट कीजिए, लाइक बटन दबाइए और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। आपका हर कमेंट कृष्ण को समर्पित एक फूल है। गीता की एक सीख यह है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। क्या आपने कभी किसी अपनों के जाने पर खुद से पूछा है, क्या वे वास्तव में चले गए? गीता कहती है, आत्मा अमर है। शरीर बदल जाता है लेकिन आत्मा वही रहती है, बस एक नए अनुभव की ओर बढ़ती है। इसका मतलब है कि हमें मृत्यु या अंत से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि असल में कुछ खत्म नहीं होता। जब जीवन में कठिन पल आते हैं, यह ज्ञान हमें संभालता है कि जो बीत गया वह अंत नहीं, बल्कि अगले अध्याय की शुरुआत है। तो अब जब भी मन में भय या मोह उठे, खुद से कहिए, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। इस सोच से मन में अपार शांति आ जाएगी। गीता की दो सीख यह है, संपूर्ण ब्रह्मांड में ईश्वर समान है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। कभी महसूस किया है कि हम अनजाने में दूसरों को खुद से कम या ज्यादा आंकते हैं? कृष्ण कहते हैं, मैं सब जीवों में समान हूं, जो मुझ में प्रेम रखता है मैं उसमें प्रकट होता हूं। इसका मतलब है, जब हम सबको एक दृष्टि से देखते हैं तो भेदभाव मिट जाता है और प्रेम की भावना अपने आप खिलने लगती है। प्रैक्टिकल रूप से यह सीख हमें हर व्यक्ति, हर परिस्थिति और हर जीवन रूप में ईश्वर की झलक देखने की प्रेरणा देती है। गीता की 3 सीख यह है, मनुष्य खुद अपना मित्र भी है और शत्रु भी। कभी गौर किया है, जब मन सही दिशा में चलता है तो सब सही लगता है, लेकिन जब वही मन भटक जाता है तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। गीता कहती है कि जो मन को साध ले वही विजयी होता है। अगर हम अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रख पाए तो कोई भी परिस्थिति हमें तोड़ नहीं सकती। प्रैक्टिकल जीवन में यही बात ध्यान, सकारात्मक सोच और आत्मनियंत्रण के रूप में दिखती है। हर दिन कुछ पल शांत बैठिए, मन को सुनिए, उसे दिशा दीजिए। जब आप अपने मन के साथी बन जाएंगे, जिंदगी खुद सरल लगने लगेगी। गीता की 4 सीख यह है, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। कभी किसी गलती या घटना पर पछतावा होता है? गीता का यह संदेश हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। हर अनुभव, हर मोड़ हमें कुछ सिखाने आता है। जब हम ये मान लेते हैं कि सब ईश्वर की योजना का हिस्सा है, तब दिल से बोझ उतर जाता है। रोजमर्रा के जीवन में कभी ट्रैफिक में फंस जाए या किसी योजना में देरी हो जाए, गुस्सा करने के बजाय खुद से कहिए, शायद इसमें भी कुछ अच्छा छिपा है। यकीन मानिए, यह दृष्टिकोण आपका पूरा दिन बदल देगा। गीता की 5 सीख यह है, इंद्रियों पर नियंत्रण ही सच्चा बल है। आपको क्या लगता है, ताकत किसकी होती है? मसल्स वाले व्यक्ति की या उस व्यक्ति की जो अपने क्रोध, इच्छा और मोह पर नियंत्रण रखता है? गीता सिखाती है कि जो अपनी इंद्रियों का स्वामी है वही सच्चा विजेता है। हर दिन हम चारों ओर से आकर्षणों से घिरे हैं, सोशल मीडिया, स्वादिष्ट भोजन या दूसरों से तुलना। अगर हम हर इच्छा के पीछे भागेंगे तो मन अशांत रहेगा। पर जब हम खुद से कहें, मैं अपने ऊपर हावी नहीं, मैं खुद का मालिक हूं, तभी सच्ची स्वतंत्रता अनुभव होती है। तो अगली बार जब कोई लालच या गुस्सा उठे, जरा रुककर मुस्कुराइए और खुद से पूछिए, क्या मैं इसका दास बनूंगा या स्वामी? गीता की 6 सीख यह है, सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। कभी सोचा है, हम हमेशा कुछ पाने की दौड़ में क्यों लगे रहते हैं? नई चीजें, नए रिश्ते, नई सफलता सब पाते हैं, फिर भी मन कहता है कुछ कमी है। गीता बताती है कि असली शांति तब मिलती है
जब हम भीतर झांकना सीखते हैं। बाहर की चीजें अस्थायी हैं, पैसा, शोहरत, प्रशंसा, ये सब वक्त के साथ बदल जाते हैं। लेकिन जब हम भीतर की स्थिरता को पहचान लेते हैं, तब खुशी स्थायी हो जाती है। प्रैक्टिकल जीवन में इसका मतलब है हर सुबह खुद से जुड़ने का एक शांत पल लेना। पॉजिटिव सोच, मेडिटेशन या बस गहरी सांसें लेकर खुद को महसूस करना। क्योंकि बाहर की दुनिया तो आईने की तरह है, जो भीतर है वही बाहर दिखता है। गीता की 7 सीख यह है, असफलता कोई अंत नहीं, सफलता की सीख है। क्या कभी किसी असफलता के बाद लगा कि सब खत्म हो गया? पर यहीं पर गीता कहती है, नहीं, यह तो नई शुरुआत है। कृष्ण सिखाते हैं कि जिसने मेहनत की वो हारता नहीं। हर अनुभव हमें एक स्तर ऊपर ले जाता है। अगर हम गिरने से डरेंगे तो उड़ना कैसे सीखेंगे? जीवन की असफलताओं को शिक्षक माने। जैसे अर्जुन युद्ध के मैदान में भ्रमित था, लेकिन उस असमंजस से ही उसे ज्ञान मिला। वैसे ही जब हमारी जिंदगी में कोई संघर्ष आता है तो समझिए ईश्वर हमें निखार रहे हैं। हर बार जब कुछ उम्मीद के अनुसार ना हो, खुद से पूछिए, इस अनुभव से मैं क्या सीख सकता हूं? यही सोच आपको अजेय बना देगी। गीता की 8 सीख यह है, लोभ और क्रोध ही विनाश की जड़ हैं। कभी देखा है, जब गुस्सा आता है तो हम वो शब्द बोल जाते हैं जिन्हें बाद में पछताते हैं? या जब लालच बढ़ता है तो हम गलत फैसले ले लेते हैं? गीता स्पष्ट कहती है, जब मन पर लोभ और क्रोध हावी हो जाए तो विवेक नष्ट हो जाता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, संयम ही असली समझदारी है। रोजमर्रा की जिंदगी में इसका मतलब है, जब कोई आपको भड़काए तब तुरंत प्रतिक्रिया न दें। बस थोड़ी देर रुकें, गहरी सांस लें और खुद से कहें, शांत रहो, यह स्थिति भी बीत जाएगी। यही अभ्यास बार बार करने से मन स्थिर होता है और आप अपने निर्णयों के स्वामी बन जाते हैं। गीता की 9 सीख यह है, हर व्यक्ति अपने कर्मों से अपना भविष्य बनाता है। कभी लगता है कि जिंदगी हमारे साथ अन्याय कर रही है, पर गीता सिखाती है कि हमारा आज हमारे बीते हुए कर्मों का फल है। और जो कर्म हम आज कर रहे हैं वही कल की परिस्थितियां रचेंगे। इसलिए शिकायत करने की बजाय कार्य करने की आदत डालें। अगर कुछ बदलना है तो कर्म बदलिए। प्रैक्टिकल रूप में यह उतना ही सरल है जैसे अगर शरीर स्वस्थ चाहिए तो खानपान और आदतें बदलनी होंगी। अगर रिश्ते मजबूत चाहिए तो संवाद और प्रेम बढ़ाना होगा। कर्म ही बीज है, परिणाम उसका फल। आप जो बोएंगे वही पाएंगे, यही गीता का शाश्वत नियम है। गीता की 10 सीख यह है, संभाव में ही ईश्वर का दर्शन है। कभी किसी से द्वेष हुआ है या किसी के प्रति पक्षपात महसूस हुआ? गीता बताती है, जो व्यक्ति सब में एक ही आत्मा को देखता है वही वास्तव में ईश्वर को देखता है। कृष्ण कहते हैं, चाहे मित्र हो या शत्रु, ज्ञानी हो या अज्ञानी, सब में वही परम तत्व विद्यमान है। जब हम यह समझ लेते हैं, हमारा हृदय करुणा से भर जाता है। नफरत मिटती है और जगह बनती है प्रेम की। जीवन में इसका अर्थ है हर किसी से समान भाव से पेश आना। किसी की गलती पर तिरस्कार नहीं, बल्कि समझ दिखाना। यही दृष्टि हमें कृष्ण के मार्ग पर चलाती है। गीता की 11 सीख यह है, दूसरों के कार्यों से नहीं, अपने कर्मों से खुद को पहचानो। कभी दूसरों की उपलब्धियां देखकर मन छोटा होता है? या कभी सोचा है कि लोग क्या सोचेंगे, इसी कारण हम अपने दिल की सुनना छोड़ देते हैं? गीता समझाती है कि सबसे पहले खुद को अपने कर्मों से पहचानो, दूसरों की तुलना में नहीं। प्रैक्टिकल जीवन में यह सीख बेहद काम की है। जब सोशल मीडिया या आसपास के लोग आपको सफल दिखें, तब अपनी यात्रा का सम्मान करना सीखिए। आपको क्या करना अच्छा लगता है, उसी को पूरी निष्ठा से कीजिए। हर इंसान अलग है, उसकी मंजिल, उसकी रफ्तार अपनी है। कृष्ण बार बार कहते हैं, स्वधर्म पर चलना ही सबसे ऊंचा है। जब आप खुद से जुड़ जाते हैं, तब दुनिया का शोर कभी परेशान नहीं करता। क्या दोस्तों, कभी आपने सोचा है, अगर सब किसी और की नकल करें तो असली कलाकार कौन बनेगा? गीता की 12 सीख यह है, सच्चा ज्ञान विनम्रता में है, घमंड में नहीं।
कभी ऐसा हुआ है कि थोड़ी सी सफलता मिलते ही हम खुद को सबसे बड़ा समझने लगते हैं? गीता बताती है कि ज्ञान और उपलब्धि का असली मूल्य तब है जब इंसान विनम्र बना रहे। शास्त्रों में कहा भी गया है कि ज्ञान उसी का है जो नम्र रहे। लाइफ में भी देखिए, सबसे प्रिय वही होता है जो सबको साथ लेकर चलता है। घमंड में कोई ज्यादा देर टिकता नहीं। अगर आपको कभी लगे कि अहम मन में आ रहा है, तो खुद से कहिए, मैं सीखने वाला हूं, सब जानते वाले नहीं। इस दृष्टि से हर चुनौती, हर नया अनुभव भी हमारे लिए एक सीख लेकर आता है। कभी सोचा है कि अगर हम सबसे सीखने की आदत डाल लें तो जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है? गीता की 13 सीख यह है, संकल्प और विश्वास से ही विजय मिलती है। कभी मन में कोई सपना पालकर डर से छोड़ दिया? गीता सिखाती है, जीवन में सफल होने के लिए 2 चीजें सबसे जरूरी हैं, अटूट संकल्प और खुद पर विश्वास। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में डगमगाया, तब कृष्ण ने कहा, डर छोड़ो, संकल्प लो कि मैं जीतूंगा। इसका मतलब है कि हमें अपनी योग्यता पर शक न करके दृढ़ता से आगे बढ़ना चाहिए। प्रैक्टिकल रूप में, चाहे कोई परीक्षा हो, बिजनेस हो या जीवन का नया फैसला, जब तक खुद पर भरोसा नहीं, तब तक मंजिल दूर ही रहेगी। कभी आपने खुद से पूछा, क्या वास्तव में भरोसा है खुद पर? आज खुद से यह सवाल पूछिए। गीता की 14 सीख यह है, मोह का त्याग ही सच्ची आजादी है। क्या आपने ध्यान दिया है, बहुत बार हम चीजों, संबंधों या आदतों से इतने चिपक जाते हैं कि दुखी हो जाते हैं? गीता सिखाती है कि बेवजह का मोह जिंदगी को बांध देता है। कृष्ण बार बार कहते हैं, मुक्त हो जाओ, जो जाना है उसे जाने दो, तब ही नयापन और शांति आएगी। रोजमर्रा के जीवन में इसका मतलब है, पुरानी बातों को पकड़े रहना, किसी जरूरी बदलाव से बचना, यह सब हमें कमजोर बनाता है। मोह का त्याग कठिन लगता है, पर एक बार जब कर लेते हैं तो अनुभव करते हैं कि कई बोझ अपने आप उतर गए। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसी चीज है जिससे अलग होना मुश्किल लग रहा है? गीता की 15 सीख यह है, ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं और समय से बड़ा कोई गुरु नहीं। कभी आप सोचते हैं, असली धन क्या है? गीता बताती है, जो ज्ञान अर्जित करता है वही सचमुच अमीर है। पैसा, चीजें तो खो सकती हैं, पर ज्ञान हमेशा साथ रहता है। और ज्ञान पाने का सबसे सुंदर तरीका, समय को सीखने में लगाना। जीवन का हर पल, हर अनुभव एक गुरु है, बस ध्यान से देखना, महसूस करना और सीखना जरूरी है। अगर आप अपनी जिंदगी में हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने का वचन लें, तो देखिए कैसे बदलाव आता है। तो क्या आज से आप समय को अपना गुरु मानकर हर दिन कुछ नया सीखना चाहेंगे? गीता की 16 सीख यह है, शांति भीतर से आती है, बाहर ढूंढने से नहीं। कभी ऐसा लगता है कि अगर यह चीज मिल जाए या यह समस्या दूर हो जाए तो मन शांत हो जाएगा। पर सच यह है कि बाहरी चीजें कभी स्थायी शांति नहीं देती। गीता कहती है, जब मन स्वयं से जुड़ जाता है तब सच्ची शांति मिलती है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं से भागना छोड़कर उन्हें समझना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे मन शांत हो जाता है। रोजमर्रा की जिंदगी में इसका मतलब है, कुछ समय अपने साथ बिताइए, बिना किसी मोबाइल, बिना शोर शराबे के। बस अपने भीतर के आकाश को सुनिए। कभी कोशिश की है क्या खुद से 5 मिनट की बातचीत करने की? आश्चर्य होगा कितनी शांति मिलेगी। गीता की 17 सीख यह है, अहंकार विनाश का कारण है। कभी गौर किया है, जब मैं बहुत बड़ा हो जाता है तो रिश्ते छोटे पड़ जाते हैं? गीता कहती है कि अहंकार ही हर गिरावट की शुरुआत है। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया, जब इंसान मैं छोड़कर हम में जीना सीखता है, तब वह सच में विकसित होता है। जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे परिवार हो या कार्यस्थल, विनम्रता हमेशा जीतती है। जब आप मुझे सब पता है की जगह मुझे अभी और सीखना है कहते हैं, तो ईश्वर खुद आपकी प्रगति का रास्ता खोल देते हैं। कभी सोचा है कि अगर अहंकार छोड़ दें तो संबंधों से कितनी सुंदरता झलकने लगेगी? गीता की 18 सीख यह है, संकट के समय धैर्य ही असली ताकत है। जब मुश्किलें आती हैं तो दिल घबरा जाता है ना?
लेकिन गीता हमें याद दिलाती है कि धैर्य ही वो दीवार है जो हमें टूटने से बचाती है। कृष्ण कहते हैं, जो विपरीत परिस्थितियों में स्थिर रहे वही वास्तव में योगी है। प्रैक्टिकल जीवन में इसका मतलब है, जब कुछ गलत लगे तब तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा ठहरें। धैर्य का मतलब कमजोर होना नहीं, बल्कि सही वक्त का इंतजार करने की ताकत रखना है। आपका क्या ख्याल है, क्या आपकी जिंदगी में ऐसा कोई पल आया है जब धैर्य ने आपको बचाया हो? गीता की 19 सीख यह है, सेवा और करुणा ही भक्ति का सार है। कभी लगा है कि भक्ति का मतलब सिर्फ मंदिर जाना, पूजा करना है? गीता कहती है, असली भक्ति तब होती है जब हम दूसरों के लिए प्रेम और करुणा से भरा व्यवहार रखते हैं। जो भूखे को भोजन दे, जो दुखी को सांत्वना दे, जो सब में ईश्वर देखे, वही सच्चा भक्त है। प्रैक्टिकल तौर पर आप अपने पड़ोसी की मदद करें, किसी जरूरतमंद को एक अच्छा शब्द कहें, यही गीता के अनुसार भगवान की सेवा है। कभी सोचा है, अगर हर इंसान थोड़ा थोड़ा दूसरों के लिए करुणा दिखाए तो यह दुनिया कितनी खूबसूरत बन जाएगी? गीता की 20 सीख यह है, जो अपने कर्तव्य में स्थिर है वही सच्चा साधक है। कभी काम करते हुए ऊब महसूस की है, या सोचा कि ये सब क्यों कर रहा हूं? गीता कहती है, अपने कर्तव्य में आनंद ढूंढना ही योग है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म ही पूजा है। अगर तुम अपने कार्य को समर्पण भाव से करोगे तो वही तुम्हारा साधन और साधना दोनों बन जाएगा। प्रैक्टिकल जीवन में मतलब, चाहे आप शिक्षक हों, विद्यार्थी हों या गृहिणी, अगर आप अपना कर्तव्य ईमानदारी से करते हैं तो वही आपकी भक्ति है। सोचिए, अगर हर इंसान अपने काम को भगवान की सेवा माने तो काम कभी बोझ लगेगा क्या? गीता की 21 सीख यह है, जीवन परिवर्तन का ही नाम है। कभी ध्यान दिया है, जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं रहता। मौसम बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, और यही बदलना जीवन का सौंदर्य है। गीता कहती है, जो परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वह कभी दुखी नहीं होता। जब हम किसी अवस्था या व्यक्ति को पकड़कर रखते हैं तो पीड़ा आती है, लेकिन जब हम कहते हैं, हां, यही जीवन का हिस्सा है, तब मन शांत हो जाता है। प्रैक्टिकल जीवन में इसका मतलब है, बदलाव से डरना नहीं। नई नौकरी, नए रिश्ते, नए अवसर, सबको खुले दिल से अपनाइए, क्योंकि हर परिवर्तन ईश्वर की ओर से एक नई दिशा देने वाला संदेश होता है। तो सोचिए, क्या हम अगले बदलाव का स्वागत मुस्कुराकर कर सकते हैं? गीता की 22 सीख यह है, सच्चा योग है संतुलन बनाए रखना। कभी आपने सोचा है, जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो चंचल हो जाते हैं, और जब दुखी होते हैं तो सब छोड़ देना चाहते हैं? गीता कहती है, योग का अर्थ सिर्फ ध्यान या आसन नहीं, बल्कि हर स्थिति में संतुलित बने रहना है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिसे सुख और दुख समान लगते हैं वही स्थिर ज्ञानी है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी यही बात लागू होती है। सफलता मिले तो नम्र रहें, असफलता मिले तो संयम रखें। परफेक्ट लाइफ कभी नहीं होती, पर संतुलित दृष्टि जरूर हो सकती है। अब खुद से पूछिए, क्या मैं हर स्थिति में शांत रहने की कोशिश करता हूं? गीता की 23 सीख यह है, ज्ञानी वही है जो सब में एक समान भावना रखता है। कभी हम लोगों का आकलन उनके रूप, जाति या पद से करते हैं, लेकिन गीता कहती है, सच्चा ज्ञानी वही है जो सब प्राणियों में एक ही आत्मा को देखता है। कृष्ण सिखाते हैं, जब किसी में भेद नहीं दिखता तब ईश्वर का साक्षात्कार होता है। प्रैक्टिकल रूप से इसका मतलब है, ऑफिस में कर्मचारी हो या मालिक, घर में बच्चे हों या बुजुर्ग, सबको समान सम्मान दें। यह आदत न केवल संबंधों में मिठास लाएगी, बल्कि मन में शांति भी देगी। क्या आपने कभी देखा है, जब आप किसी को समान भाव से देखते हैं तो सामने वाला भी आपसे सहज हो जाता है? गीता की 24 सीख यह है, भय सिर्फ अज्ञान का परिणाम है। कभी किसी बात से बहुत डरे हैं? किसी निर्णय, किसी बीमारी या भविष्य की चिंता से? गीता कहती है, भय तब उत्पन्न होता है जब हम ईश्वर की योजना पर विश्वास खो देते हैं। अर्जुन भी युद्ध से डर गया था, पर कृष्ण ने कहा, डर वहीं पनपता है जहां श्रद्धा नहीं होती। जीवन में जब डर लगे तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं,
हर पल कृष्ण आपके साथ हैं। ध्यान, प्रार्थना और विश्वास, यही 3 औजार हैं जो भय को मिटाते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है, जब आपने किसी चीज में भरोसा किया तो डर अपने आप कम हो गया? गीता की 25 सीख यह है, जीवन में प्रेम ही सर्वोच्च ऊर्जा है। कभी महसूस किया है, जब आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो थकान भी आनंद में बदल जाती है? गीता सिखाती है, प्रेम ही सृष्टि की नींव है। कृष्ण कहते हैं, जो मुझसे अनन्य प्रेम करता है, मैं भी उसी में बसता हूं। प्रेम सिर्फ रोमांटिक नहीं, बल्कि हर रिश्ते, हर क्रिया में करुणा और संवेदना का भाव रखना ही सच्चा प्रेम है। प्रैक्टिकल रूप में, जो काम आप प्रेम से करते हैं, वहां तनाव की जगह आनंद होता है। तो आज सोचिए, क्या मैं अपने काम, अपने परिवार और खुद से भी सच्चा प्रेम करता हूं? गीता की 26 सीख यह है, जो दूसरों की भलाई में आनंद पाता है, वही सच्चा साधक है। कभी आपने महसूस किया है, जब हम किसी की मदद करते हैं तो भीतर से एक अनोखी खुशी मिलती है? गीता कहती है, सच्चा आनंद दूसरों के कल्याण में छिपा है। कृष्ण बताते हैं, जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के दूसरों के लिए अच्छा करता है, वो सीधे मुझे पूजता है। प्रैक्टिकल रूप से इसका अर्थ बहुत सीधा है, किसी को हंसाना, किसी परेशान के लिए थोड़ा समय निकालना, यह भी अध्यात्म का हिस्सा है। कभी सोचा है, अगर हर कोई प्रतिदिन किसी एक की मदद करे तो यह संसार कैसा हो जाएगा? गीता की 27 सीख यह है, इच्छाओं पर नियंत्रण ही संतोष का रहस्य है। क्या आपने गौर किया है, जब एक इच्छा पूरी होती है तो तुरंत दूसरी जन्म ले लेती है? गीता कहती है कि इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, वे सिर्फ दिशा बदलती हैं। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को साध लेता है, वही सच्चा संतोष पाता है। इसका मतलब यह नहीं कि कुछ चाहना गलत है, बल्कि यह समझना कि कब रुकना है, यही ज्ञान है। रोजमर्रा के जीवन में अगर हम अपनी जरूरत और लालच के बीच का फर्क समझ लें तो मन बहुत हल्का हो जाता है। आप खुद सोचिए, क्या आपकी कुछ इच्छाएं ऐसी हैं जिन्हें छोड़ देने से शांति मिलेगी? गीता की 28 सीख यह है, हर कर्म में भगवान का अंश है। कभी सोचा है, हम रोज जिन छोटे छोटे कार्यों को करते हैं, क्या वे भी भक्ति हो सकते हैं? गीता कहती है, हर कर्म जब समर्पण भाव से किया जाए तो वह पूजा बन जाता है। मतलब यह कि अगर आप ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं, चाहे वह खाना बनाना हो, सिखाना या किसी की सेवा, तो वह ईश्वर के करीब ले जाता है। जब आप अपने काम को भगवान का कार्य जानकर करेंगे तो शिकायत की जगह कृतज्ञता आ जाएगी। सोचिए, क्या हम अगली बार काम करते हुए यह अनुभव कर सकते हैं कि यह भी एक प्रार्थना है? गीता की 29 सीख यह है, वाणी में मधुरता जीवन में शांति लाती है। कभी सोचा है, एक मीठा शब्द किसी का पूरा दिन बदल सकता है? गीता सिखाती है, शब्द भी कर्म के समान शक्तिशाली हैं। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सत्य और मधुर वचन बोलता है, वह वास्तव में योगी है। प्रैक्टिकल रूप से यह हर रिश्ते की जड़ है, चाहे परिवार हो, मित्र हो या सहकर्मी। नाराजगी के क्षणों में भी अगर शब्दों में करुणा रहे तो संबंध टूटते नहीं और मन भी शांत रहे। अगली बार जब किसी से बात करें, जरा सोचिए, क्या मेरे शब्द प्रेम बो रहे हैं या क्रोध? गीता की 30 सीख यह है, समर्पण से ही मुक्ति संभव है। कभी लगा है कि हम सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश करते करते थक जाते हैं? गीता कहती है, जब हम नियंत्रण छोड़ देते हैं और अपना हर कार्य भगवान को समर्पित कर देते हैं, तभी सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। समर्पण का अर्थ हार नहीं, बल्कि स्वीकार है कि जो हो रहा है वह एक उच्च योजना का हिस्सा है। जब मन कहे मुझे सब कुछ खुद करना है, तब दिल से कहिए, कृष्ण, मैं सब तुम्हें सौंपता हूं। फिर देखिए, जीवन कितना सहज हो जाता है। क्या आपने कभी उस हल्केपन को महसूस किया है जब आप चिंता छोड़कर सब ईश्वर को सौंप देते हैं? गीता की 31 सीख यह है, हर स्थिति में सकारात्मक दृष्टि ही सच्चा बल है। कभी ध्यान दिया है, एक ही परिस्थिति में दो लोग अलग अलग महसूस करते हैं, कोई टूट जाता है, कोई उससे सीख लेता है। गीता कहती है, जो आशा बनाए रखता है वो अंधकार में भी दिशा देख लेता है। कृष्ण बताते हैं कि यह संसार द्वंद्व से भरा है,
सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार। पर जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टि रखता है वही जीवन का सच्चा साधक है। प्रैक्टिकल जीवन में जब कोई परेशानी आए तो खुद से पूछिए, इस स्थिति में अच्छा क्या सीख सकता हूं? यह प्रश्न आपको हमेशा अंधेरे से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाएगा। गीता की 32 सीख यह है, हर क्रिया का प्रारंभ श्रद्धा से करो। कभी महसूस किया है जब किसी काम को श्रद्धा और निष्ठा से करते हैं तो उसमें एक अलग ऊर्जा होती है। गीता बताती है कि बिना श्रद्धा के किया गया कार्य अधूरा रहता है। कृष्ण कहते हैं, जिसकी श्रद्धा जिस विषय में है वह वैसा बन जाता है, इसलिए जो भी करो पूरे मन से करो। चाहे अध्ययन हो, उपासना हो, सेवा हो, उसमें पूर्ण विश्वास और समर्पण होना चाहिए। व्यवहारिक रूप में श्रद्धा का अर्थ है आधे मन से नहीं, संपूर्ण भाव से जीवन जीना। अब सोचना यह है, क्या हम हर कार्य को उतनी ही श्रद्धा से करते हैं जितनी से प्रार्थना करते हैं? गीता की 33 सीख यह है, धर्म का अर्थ है सही कार्य को सही समय पर करना। कभी आप सोचते हैं धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित है? गीता सिखाती है असली धर्म व्यवहार में है। जो कार्य दूसरों के कल्याण और सच्चाई की ओर ले जाए वही धर्म है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपने स्वधर्म पर आचरण करना ही श्रेष्ठ है। इसका अर्थ यह है कि हर स्थिति में ईमानदारी और सद्बुद्धि से काम लेना ही सच्चा धर्म है। अगर कभी कोई कठिन निर्णय लेना पड़े तो खुद से पूछिए, क्या यह निर्णय न्याय और करुणा दोनों के अनुरूप है? यही धर्म का सच्चा सूत्र है। गीता की 34 सीख यह है, विचारों की शुद्धि से जीवन की दिशा बदलती है। क्या कभी महसूस किया है कि जब मन में नकारात्मक विचार आते हैं तो सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है? गीता बताती है, हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता बनाते हैं। अगर सोच सकारात्मक और निर्मल है तो बाहर की दुनिया भी वैसी ही दिखती है। इसलिए हर सुबह कुछ मिनट सकारात्मक सोच का संकल्प लें। आज मैं शांत रहूंगा, धैर्यवान रहूंगा और हर हाल में प्रसन्न रहूंगा। कभी आजमाइए, कुछ ही दिनों में आपका दृष्टिकोण और मनोबल दोनों बदल जाएंगे। गीता की 35 सीख यह है, समय अमूल्य है, उसका सदुपयोग ही जीवन का सार है। कभी सोचा है हमने अपने दिन में वास्तव में कितना सार्थक काम किया? गीता कहती है, समय भगवान का सबसे कीमती उपहार है। जो इसका सही उपयोग करता है वही इस जीवन को पूर्णता देता है। कृष्ण सिखाते हैं, जो समय को साध ले वही जीवन को संवार लेता है। प्रैक्टिकल रूप से इसका मतलब है हर दिन कुछ पल आत्मचिंतन के लिए, कुछ समय आत्मविकास के लिए और कुछ दूसरों की मदद के लिए निकालें। यही समय का सर्वोत्तम उपयोग है। तो खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या मैं अपने समय का सच में मूल्य जानता हूं? गीता की 36 सीख यह है, हर दिन नया है, हर पल अवसर है। कभी महसूस किया है कि पुरानी बातें और बीते कल का बोझ हमें आगे बढ़ने से रोकता है? गीता कहती है, बीता हुआ समय चला गया, आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है हर दिन को नए नजरिए और नए जज्बे से शुरू करना। अगर हम हर सुबह खुद से कहें, आज मुझे नया सीखना है, बीते की चिंता छोड़कर आगे बढ़ना है, तो जीवन में ताजगी और उमंग बनी रहती है। जैसे सूरज हर रोज नया प्रकाश फैलाता है, वैसे ही हम भी अपने जीवन को नया अर्थ दे सकते हैं। सोचिए, अगर हर दिन को एक अवसर की तरह देखें तो कितना कुछ बदल सकता है। गीता की 37 सीख यह है, दूसरों के लिए अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा करो। कभी सोचा है कि अगर हम हर किसी के लिए सकारात्मक सोचें तो हमारे रिश्तों में जादू आ जाता है? गीता कहती है, जब हम अपनी सोच, शब्द और कर्म में पवित्रता लाते हैं तो रिश्ते मजबूत होते हैं और जीवन सरल बनता है। अक्सर हम बिना सोचे कुछ बोल जाते हैं जो दूसरों का दिल दुखा सकता है। लेकिन अगर हम पहले सोचें, क्या मेरी बात किसी को खुशी देगी, तो माहौल बदल जाता है। इस सीख को अपनाकर देखें, हर रिश्ता और हर बातचीत हल्की व सुखद हो जाएगी। गीता की 38 सीख यह है, आत्मनियंत्रण ही आत्मविकास की दिशा है। क्या कभी आपने चाहा है कि समय पर काम करें, अपने लक्ष्य पर टिके रहें या गलत आदत छोड़ दें लेकिन मन साथ नहीं देता? गीता समझाती है कि आत्मनियंत्रण पाने से ही आत्मविकास संभव है।
कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन, इंद्रियों और आदतों को समझ लेता है वही मजबूत बनता है। रोजाना खुद से छोटे छोटे वादे करें, जैसे मैं आज बेकार सोचना नहीं दूंगा या मैं इस आदत पर नियंत्रण रखूंगा। यह सोच आपको धीरे धीरे अपनी कमजोरियों और चुनौतियों पर विजय दिला देगी। गीता की 39 सीख यह है, सच्ची मित्रता में अपेक्षा कम, समर्पण अधिक होता है। कभी सोचा है सच्चा दोस्त कौन होता है? गीता बताती है कि सच्ची मित्रता में सिर्फ लेन देन नहीं, दिल से दिल का रिश्ता होता है। जिस दोस्ती में अपेक्षा कम और एक दूसरे को समझना, देना और साथ निभाना ज्यादा होता है, वही दोस्ती सालों तक बनी रहती है। अगर आप अपने दोस्त के साथ छोटे छोटे पल साझा करते हैं, उसकी कठिनाई में साथ देते हैं, तो आपके रिश्ते भी कृष्ण और अर्जुन जैसे गहरे बन सकते हैं। अब खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी दोस्ती निभाने में दिल से जुड़ा हूं या सिर्फ किसी लाभ की अपेक्षा रखता हूं? गीता की 40 सीख यह है, भौतिक चीजों में सुख तलाशने से सिर्फ अस्थायी संतोष मिलता है, सच्ची खुशी भीतर से आती है। कई बार हम चीजें खरीदकर, नए अनुभवों के पीछे भागकर खुद को खुश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन गीता कहती है, बाहर की चीजें सिर्फ कुछ पल की खुशी देती हैं, असली सुख अपने भीतर आत्मा से जुड़ने में है। अगर हम थोड़ा समय खुद से जोड़कर बिताएं, ध्यान करें या ऐसी चीजें करें जो आत्मा को प्रसन्न करती हैं, तो सच्ची स्थायी खुशी का अनुभव होता है। क्या आपने कभी ध्यान से महसूस किया कि बाहर की खुशी के मुकाबले जो सुकून भीतर से मिलता है वो कहीं अधिक गहरा है? गीता की 41 सीख यह है, क्षमा सबसे बड़ा बल है। कभी सोचा है, जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तो गुस्सा भीतर आग बन जाता है, लेकिन जब हम क्षमा कर देते हैं, वही आग बुझकर प्रकाश में बदल जाती है। गीता सिखाती है कि क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मबल का प्रतीक है। कृष्ण कहते हैं, जो अपने अपमान का प्रतिकार बदले में नहीं, बल्कि दया से करता है, वही सच्चा पराक्रमी है। जब हम क्षमा करते हैं, तो हम सामने वाले को नहीं, बल्कि खुद को मुक्त करते हैं। प्रैक्टिकल रूप से, अगली बार जब किसी से मन दुखे, बदला लेने की जगह बस इतना सोचिए, शायद वह भी अपनी परिस्थिति का शिकार है। आपका मन तुरंत हल्का हो जाएगा। गीता की 42 सीख यह है, कर्म करते समय परिणाम नहीं, उद्देश्य पर ध्यान दो। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी काम को सिर्फ नतीजे की चिंता में करके थक गए हों? गीता कहती है, सही सोच यह है कि अपने हर कर्म को श्रेष्ठ नियत से करो, परिणाम की चिंता छोड़ो। कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं, कार्य तेरा अधिकार है, फल नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि फल की चिंता ही मत करो, बल्कि यह कि फल पर अटकना कर्म की गुणवत्ता को घटा देता है। प्रैक्टिकल रूप से, चाहे परीक्षा हो, नौकरी हो या प्रयास, बस नियत में पवित्रता लाओ, परिणाम स्वाभाविक रूप से सुंदर होगा। गीता की 43 सीख यह है, सफलता की शुरुआत आत्मविश्वास से होती है। कभी महसूस किया है, जब मन में मैं कर सकता हूं की भावना आती है, तो मुश्किल रास्ते भी आसान लगते हैं? गीता बताती है, आत्मविश्वास वही शक्ति है जो अर्जुन को भी युद्ध भूमि में खड़ा करती है। कृष्ण कहते हैं, जो अपने आत्मा में विश्वास नहीं करता, वह कभी स्थिर नहीं रह सकता। रोजमर्रा में खुद से यह कहना शुरू करें, मैं सक्षम हूं, मैं प्रयासरत हूं। यह छोटा सा वाक्य पूरे दिन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। क्या आप अपने अंदर उस विश्वास को महसूस कर पा रहे हैं? गीता की 44 सीख यह है, आत्मज्ञान के बिना जीवन अधूरा है। क्या हम सच में खुद को जानते हैं? गीता सिखाती है, हम केवल शरीर नहीं, आत्मा हैं। जब यह ज्ञान आता है, तो डर और भ्रम मिट जाते हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो अपनी आत्मा को जान लेता है, वह सृष्टि को समझ लेता है। प्रैक्टिकल रूप से, हमें अपने विचारों को देखना चाहिए, क्या वे मेरे सच्चे स्वरूप से मेल खाते हैं? हर दिन थोड़ी देर आत्मचिंतन करें, यह समझने के लिए कि मैं कौन हूं, क्या सोच रहा हूं और किस दिशा में जा रहा हूं। यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। गीता की 45 सीख यह है, हर अनुभव का स्वागत करो, क्योंकि हर अनुभव ईश्वर की योजना का हिस्सा है। कभी किसी बुरे अनुभव पर अफसोस होता है? गीता बताती है, हर परिस्थिति, चाहे अच्छी लगे या बुरी, हमें कुछ सिखाने आती है। कृष्ण कहते हैं,
ज्ञानी वही है जो हर स्थिति को अवसर की तरह स्वीकार करता है। जब जीवन में कुछ अप्रत्याशित हो जाए तो सोचिए, इसमें ईश्वर की क्या सीख छिपी है। यह दृष्टिकोण आपको दुख में भी स्थिर रखेगा और सुख में विनम्र बनाएगा। हर अनुभव को एक शिक्षक की तरह मानिए, तब आपका जीवन ज्ञानमय बन जाएगा। गीता की 46 सीख यह है, स्वार्थ रहित सेवा ही सच्ची भक्ति है। कभी महसूस किया है, जब हम बिना किसी उम्मीद के किसी की मदद करते हैं तो भीतर एक अनोखी संतुष्टि मिलती है। गीता में कृष्ण कहते हैं, जो अपने सभी कर्म मुझे अर्पित करता है और बदले में कुछ नहीं चाहता, वही सच्चा भक्त है। सेवा का असली स्वरूप है बिना कोई नाम, प्रशंसा या लाभ की चाहना। अगर हम अपने आसपास किसी की जरूरत में मदद करते हैं, किसी बेसहारा को थोड़ा सहारा देते हैं, तो यह सबसे सुंदर पूजा है। क्या आपने ऐसी सेवा का अनुभव किया है जो देने वाले को ही सबसे ज्यादा खुश कर दे? गीता की 47 सीख यह है, अतीत में मत उलझो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। कई बार हम जो बीत गया उसी को बार बार सोचते रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में खो जाते हैं। गीता सिखाती है, जीवन सिर्फ वर्तमान है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपने कर्तव्य में लगे रहो, न अतीत के पछतावे में डूबो, न भविष्य की चिंता करो। प्रैक्टिकल लाइफ में जब भी दिमाग पुरानी बातों में उलझे या कल की चिंता करे, खुद से कहिए, मैं इस पल में हूं और अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। इस अभ्यास से न केवल तनाव घटेगा बल्कि ऊर्जा भी कई गुना बढ़ेगी। गीता की 48 सीख यह है, हर असफलता एक नई शुरुआत का संकेत है। कभी आपको महसूस हुआ है कि एक हार के बाद सब कुछ खत्म हो गया? गीता कहती है, असफलता अंत नहीं बल्कि नए रास्ते की शुरुआत है। कृष्ण सिखाते हैं कि जब राह में मुश्किलें और विफलताएं आए तो उन्हें सीखने का मौका समझो, पीछे हटने का नहीं। प्रत्येक गिरावट के बाद उठना, जीवन को नया अर्थ देना ही गीता का संदेश है। कभी खुद से पूछिए, क्या मेरी पिछली हार मुझे रुका रही है या मैंने उससे आगे बढ़ना सीखा? गीता की 49 सीख यह है, त्याग के बिना आत्मिक प्रगति संभव नहीं। क्या कभी आपको किसी पुराने विचार, संबंध या सुख की आदत छोड़ना कठिन लगा? गीता बताती है, जब तक हम त्यागना नहीं सीखेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कृष्ण कहते हैं, कर्म का त्याग, अर्थ का त्याग, अपेक्षाओं का त्याग, ये सब आत्मिक विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं। त्याग का अर्थ है, जरूरी नहीं कि सब कुछ छोड़ देना, बल्कि जो हमें बांधता है उससे मुक्त होना। प्रैक्टिकल रूप में जब जरूरत न हो तो बातें, चीजें या झूठे अहंकार को छोड़ दें, जीवन खुद ब खुद हल्का हो जाएगा। गीता की 50 सीख यह है, विवेक ही सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। कभी जिंदगी के चौराहे पर खड़े होकर उलझन हुई है कि कौन सा रास्ता चुनो? गीता सिखाती है, विवेक यानी सही और गलत में अंतर करने की शक्ति ही हमारा सबसे बड़ा साथी है। कृष्ण कहते हैं, ज्ञान से बड़ा कोई हथियार नहीं और विवेक से बड़ी कोई रक्षा नहीं। अगर कोई फैसला मुश्किल लगे तो शांत मन से सोचिए, क्या यह मेरी आत्मा की शांति बढ़ाता है या घटाता है? इस तरह हर निर्णय आपके जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाएगा। गीता की 51 सीख यह है, सफल जीवन का रहस्य संतुलन में है। कभी महसूस किया है कि ज्यादा काम करने से थकान आ जाती है और ज्यादा आराम करने से आलस? गीता कहती है, मध्यम मार्ग अपनाओ। कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं, जो न अधिक खाता है, न अधिक सोता है, न अधिक बोलता है, वही सच्चा योगी है। प्रत्येक क्षेत्र में संतुलन जरूरी है, सोच में, भोजन में और भावनाओं में भी। प्रैक्टिकल रूप में अगर जीवन का कोई क्षेत्र ज्यादा हावी हो जाता है तो वहां थोड़ी दूरी रखो। यही संतुलन आपको भीतर से शांत और स्थिर बनाएगा।